कल्पना कीजिए, साल 2008 का समय था जब पूरी दुनिया में वित्तीय संकट छाया हुआ था। अमेरिकी बाजार में एक ऐसी गिरावट आई जिससे न केवल बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का अस्तित्व संकट में पड़ा, बल्कि लाखों निवेशक भी अपने पैसे खो बैठे थे। स्टॉक मार्केट में अचानक आई गिरावट ने लाखों लोगों के निवेश को नष्ट कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो रही थीं और अधिकांश लोग घबराहट और भय में थे। इसी बीच एक नाम था जो पूरी दुनिया में शांति बनाए हुए था। वह नाम था वॉरेन बफेट। जबकि बाकी निवेशक बाजार की अस्थिरता और गिरावट से घबराए हुए थे, वॉरेन बफेट ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। वॉरेन बफेट, जो कि बेंजामिन ग्राहम के शिष्य थे, उन्होंने कभी भी जल्दी मुनाफा बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वे हमेशा ग्राहम के वैल्यू इन्वेस्टिंग सिद्धांतों पर विश्वास रखते थे। उन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब को गहराई से पढ़ा था, जो ग्राहम द्वारा लिखी गई थी। इस किताब में ग्राहम ने यह सिखाया था कि निवेशक को हमेशा लंबी अवधि के लिए और किसी कंपनी के वास्तविक मूल्य से नीचे के मूल्य पर निवेश करना चाहिए, ताकि जब बाजार में गिरावट हो तो उसे नुकसान कम से कम हो और लाभ अधिकतम हो सके। बफेट का मानना था कि केवल वही निवेशक सफल होंगे जो बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते, बल्कि जो धैर्य और विवेक से अपने निर्णय लेते हैं। ग्राहम का एक प्रसिद्ध रूप था मिस्टर मार्केट, जिसमें उन्होंने बाजार को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जो हर दिन अपनी कीमतें बदलता है, कभी बहुत खुश, कभी बहुत उदास। जब बाजार गिरता है तो उसे मिस्टर मार्केट का उदास रूप दिखता है। इस समय वह अपनी कीमतें घटा देता है, और यदि आप घबराए नहीं तो वह आपको अच्छे स्टॉक्स सस्ते दाम पर मिल सकते हैं। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए वॉरेन बफेट ने 2008 के संकट के दौरान उन कंपनियों के स्टॉक्स को खरीदा जिनकी कीमतें उनके वास्तविक मूल्य से काफी नीचे आ चुकी थीं। उदाहरण के लिए, उन्होंने गोल्डमन सैक्स जैसी कंपनियों के स्टॉक्स खरीदे जब वे संकट के दौर से गुजर रही थीं। वॉरेन बफेट के लिए यह एक सुनहरा अवसर था, क्योंकि वे जानते थे कि बाजार में गिरावट के बाद यह कंपनियां फिर से बढ़ सकती हैं। वॉरेन बफेट के निवेश निर्णयों ने यह सिद्ध कर दिया कि जो लोग बाजार की अस्थिरता से घबराए बिना अपने निवेश पर विश्वास रखते हैं, वे ही संकट के समय में भी मुनाफा कमा सकते हैं। वॉरेन बफेट की यह सोच और रणनीति आज भी निवेशकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने दिखाया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग केवल एक निवेश रणनीति नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जो हमें तात्कालिक उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर दीर्घकालिक फायदे पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। वॉरेन बफेट ने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के सिद्धांतों को अपनाकर संकट के समय भी अपने निवेश को सुरक्षित रखा और लाभ कमाया। यह दिखाता है कि सही रणनीति और धैर्य के साथ हम किसी भी वित्तीय संकट से बाहर आ सकते हैं। ग्राहम की किताब ने बफेट को यह सिखाया कि निवेश में केवल वित्तीय लाभ की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ हमें बाजार की सही समझ और मानसिक शांति बनाए रखते हुए निर्णय लेने चाहिए। एक समय की बात है, एक आदमी था जो पैसे कमाने के लिए हर तरीके का सहारा लेता था। उसका सपना था कि वह अपने पैसों को निवेश करे और अच्छा रिटर्न पाए। लेकिन उसके पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी, और उसकी सबसे बड़ी उलझन यही थी कि कैसे निवेश किया जाए। वह अक्सर सोचता था कि क्या उसे शेयर बाजार में पैसे लगाना चाहिए या फिर कहीं और, क्या उसे जोखिम लेना चाहिए या फिर सुरक्षित निवेश करना चाहिए। इसी उलझन में उसने बेंजामिन ग्राहम की प्रसिद्ध किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पढ़ने का निर्णय लिया। इस किताब को पढ़ने के बाद उसकी सोच और दृष्टिकोण में एक गहरा बदलाव आया। यह किताब सिर्फ एक निवेशक की रणनीति ही नहीं,
बल्कि एक जीवन दर्शन भी प्रस्तुत करती है जो धैर्य, समझदारी और विवेक से संबंधित है। चैप्टर 1 वैल्यू इन्वेस्टिंग। बेंजामिन ग्राहम का मानना था कि निवेश का मुख्य उद्देश्य कभी भी जल्दी मुनाफा नहीं होना चाहिए। इस तरह का मुनाफा केवल रिस्क को बढ़ाता है और समय के साथ नुकसान का कारण बन सकता है। उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें स्टॉक्स को मार्केट प्राइस से नीचे खरीदा जाता है ताकि निवेशक को मार्केट की उतार चढ़ाव से बचाया जा सके। ग्राहम के अनुसार, अगर कोई निवेशक किसी कंपनी के स्टॉक को उसकी वास्तविक कीमत से कम मूल्य पर खरीदता है, तो उसे बाजार में किसी भी उतार चढ़ाव का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्राहम का यह सिद्धांत एक सुरक्षा की परत प्रदान करता है, जिससे निवेशक को अपने पैसे की रक्षा करने का एक मजबूत तरीका मिलता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर मार्केट में कोई गिरावट आती है, तो निवेशक को कोई बड़ा नुकसान न हो। ग्राहम के अनुसार निवेशक को हमेशा मूल्य और कीमत के बीच अंतर को समझना चाहिए। अगर किसी स्टॉक की कीमत उसकी वास्तविक मूल्य से कम है, तो वह एक अच्छा निवेश हो सकता है। भावनात्मक प्रभाव। अगर आप यह समझ पाए कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, तो यह आपकी वित्तीय रणनीति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि वित्तीय सफलता सिर्फ तेजी से मुनाफा कमाने में नहीं है, बल्कि धैर्य और समझदारी से निवेश करने में है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का पालन करने का मतलब यह है कि हमें केवल लुभावने और त्वरित मुनाफे के बजाय एक मजबूत और स्थिर निवेश रणनीति की तलाश करनी चाहिए, जो दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सके। यह सिद्धांत हमें यह भी समझाता है कि निवेश का असली लाभ धीरज और समय में छिपा हुआ है, न कि किसी प्रकार की जल्दबाजी में। कई लोग शेयर बाजार में तुरंत लाभ की उम्मीद करते हैं, लेकिन बेंजामिन ग्राहम का मानना था कि सच्चे निवेशक वह होते हैं जो मार्केट की अस्थिरता और उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी योजना पर अडिग रहते हैं। ग्राहम का यह विचार यह भी बताता है कि निवेश करते समय आपको अपने भावनाओं पर काबू पाना बहुत जरूरी है। अगर आप बाजार की चकाचौंध और लुभावने लाभ के पीछे भागेंगे, तो आप जल्द ही जोखिम में फंस सकते हैं। इसके बजाय आपको बाजार के उतार चढ़ाव को समझना और विवेक से काम करना चाहिए। आपको अपने निवेश को लेकर हमेशा सतर्क और समझदार रहना चाहिए, ताकि बाजार की अनिश्चितताओं से बचते हुए आप अपने निवेश को सुरक्षित और लाभकारी बना सकें। इस प्रकार बेंजामिन ग्राहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग की अवधारणा न केवल निवेश के लिए एक रणनीति है, बल्कि यह जीवन में धैर्य, विवेक और समझदारी का महत्व भी सिखाती है। चैप्टर 2 मिस्टर मार्केट। बेंजामिन ग्राहम ने मार्केट के उतार चढ़ाव को मिस्टर मार्केट कहा है। इस रूप के अनुसार उन्होंने मार्केट को एक ऐसे आदमी से तुलना की जो हर दिन अपनी कीमतों को ऑफर करता है। कभी वह खुश और उत्साहित होता है, तो कभी उदास और निराश। यह मिस्टर मार्केट की मानसिकता को दर्शाता है, जिसमें उसकी भावनाएं हर दिन बदलती हैं। कभी उसे अपने स्टॉक्स की कीमतों को बहुत अधिक मानने का उत्साह होता है, तो कभी उसे लगता है कि उसकी संपत्ति की कोई कीमत नहीं है। इस रूपक से ग्राहम का उद्देश्य यह बताना था कि मार्केट की प्रकृति हमेशा अप्रत्याशित होती है और यह किसी भी निवेशक के लिए कभी भी स्थिर नहीं होती। कोई भी व्यक्ति जो अपनी भावनाओं के आधार पर निवेश करता है, वह अक्सर इन उतार चढ़ाव से प्रभावित हो सकता है। मिस्टर मार्केट की तरह मार्केट की चंचलता को देखते हुए निवेशक का काम है अपने फैसलों को भावनाओं से अलग रखना। इसके बजाय उन्हें अपने विश्लेषण और दीर्घकालिक निवेश रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर जब भी मार्केट गिरता है, तो निवेशकों को घबराने की बजाय इसका एक अवसर के रूप में देखना चाहिए।
उदाहरण के लिए 2008 के वित्तीय संकट के दौरान और 2020 में महामारी के कारण जो बाजार में गिरावट आई, उन समयों में कई लोग घबराकर अपनी संपत्ति बेचने लगे थे। लेकिन ग्राहम के सिद्धांतों का पालन करने वाले निवेशकों ने अपने विश्लेषण और समझदारी से काम लिया। उन्होंने इन घटनाओं को एक अस्थायी घटित होने वाली स्थिति के रूप में देखा और घबराकर अपना निवेश नहीं बेचा। वे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए धैर्य से काम करते रहे, जिससे उन्हें लंबे समय में बेहतर परिणाम मिले। चैप्टर 3 मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेंजामिन ग्राहम का मानना था कि निवेशक को हमेशा अपने निवेश में एक सुरक्षा कंबल रखना चाहिए, जिसे वह मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते थे। इस सिद्धांत का मतलब यह है कि निवेशक ऐसे स्टॉक्स में निवेश करें जिनकी कीमत उनकी वास्तविक कीमत से नीचे हो, ताकि जब बाजार में गिरावट आए तो वे अपने निवेश को सुरक्षित रख सकें। अगर किसी स्टॉक का मूल्य कम है और उसकी वास्तविक कीमत उससे अधिक है, तो यह एक सुरक्षात्मक रणनीति बनती है जो किसी भी अस्थिरता या जोखिम के दौरान निवेशक को नुकसान से बचाती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का विचार एक सुरक्षा कंबल की तरह काम करता है। यह निवेशक को एक सुनिश्चितता और आत्मविश्वास प्रदान करता है, क्योंकि जब उनका निवेश किसी स्टॉक में होता है जो कीमत से नीचे बिक रहा होता है, तो वे जानते हैं कि उनका निवेश अधिक सुरक्षित है और कोई बड़ी गिरावट उनके लिए गंभीर समस्या नहीं बनेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी के स्टॉक की कीमत $50 है, लेकिन उसकी असली वैल्यू $70 है, तो निवेशक को इस स्टॉक में निवेश करने में अधिक आत्मविश्वास होगा, क्योंकि वह जानता है कि यदि मार्केट में कोई गिरावट आती है तो उसे अपने निवेश को लेकर कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं होगी। ग्राहम का यह सिद्धांत बताता है कि एक निवेशक को हमेशा ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए जो उनके मूल्य से अधिक बिक रहे हों। यदि कोई निवेशक ऐसा करता है, तो वह खुद को बाजार की उतार चढ़ाव से बचाने के लिए तैयार करता है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करता है कि निवेशक को अपनी मेहनत से कमाए गए पैसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सिद्धांत का पालन करने से निवेशक को यह सुविधा मिलती है कि वे बाजार के शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से अनचिंतित रहते हुए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को प्राथमिकता दे सकते हैं। वे बिना घबराए अपने निवेश के बारे में सोच सकते हैं और उचित रणनीति के साथ निवेश का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार मार्जिन ऑफ सेफ्टी निवेशक को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जो उसे किसी भी अस्थिरता या जोखिम के बीच स्थिर बनाए रखता है। यह सिद्धांत केवल एक अच्छा निवेशक बनने के लिए आवश्यक नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और विवेकपूर्ण निवेशक बनने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चैप्टर 4 डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम ने निवेशकों को दो श्रेणियों में बांटा है, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये दोनों प्रकार के निवेशक अपनी निवेश रणनीतियों और जोखिम लेने की क्षमता में भिन्न होते हैं। ग्राहम का मानना था कि प्रत्येक निवेशक को अपनी स्थिति और लक्ष्यों के अनुसार ही निवेश करना चाहिए। डिफेंसिव इन्वेस्टर वे निवेशक होते हैं जो लंबी अवधि के लिए स्थिर और सुरक्षित रिटर्न की तलाश करते हैं। उनका प्राथमिक उद्देश्य कम से कम जोखिम के साथ अपनी पूंजी को बढ़ाना है। ऐसे निवेशक आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स या अन्य स्थिर निवेश विकल्पों में निवेश करते हैं, जिनमें जोखिम अपेक्षाकृत कम होता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर का ध्यान अक्सर सुरक्षा और दीर्घकालिक लाभ पर रहता है, और वे शेयर बाजार की अनिश्चितताओं से बचने के लिए अधिक स्थिर निवेश विकल्पों की ओर आकर्षित होते हैं। उनका लक्ष्य किसी भी प्रकार की बड़ी घाटे से बचते हुए थोड़ा थोड़ा करके लंबे समय में समृद्धि की ओर बढ़ना है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वे होते हैं जो बाजार की जटिलताओं को समझने के लिए अधिक समय और प्रयास लगाते हैं।
ये निवेशक व्यक्तिगत स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कंपनियों के बारे में गहन शोध करते हैं। वे अधिक जोखिम उठाते हैं, लेकिन इसके साथ ही उनका उद्देश्य अधिक रिटर्न प्राप्त करना होता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर आमतौर पर उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनके मूल्य को बाजार से कम आंका गया हो और जिन्हें वे भविष्य में अधिक लाभकारी समझते हैं। इन निवेशकों को मार्केट की स्थितियों, कंपनियों की वित्तीय स्थिति और उद्योग के रुझानों पर अच्छे से नजर रखनी होती है। यदि हम पिछले डेटा का अध्ययन करें, तो हम देख सकते हैं कि वॉरेन बफे, जो एक प्रसिद्ध एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हैं, ने वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों को अपनाकर एक मल्टी-बिलियन डॉलर की कंपनी बनाई। बफे ने जो रणनीतियां अपनाई, वे पूरी तरह से ग्राहम के सिद्धांतों पर आधारित थीं। उन्होंने कंपनियों की गहरी समझ और उनकी असली कीमत का मूल्यांकन किया, जिससे उन्हें दीर्घकालिक सफलता मिली। इसके विपरीत डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए, जैसे S&P 500 इंडेक्स फंड में निवेश करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये फंड्स उन निवेशकों के लिए आदर्श होते हैं जो कम जोखिम में रहते हुए स्थिर और अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं। S&P 500 जैसी इंडेक्स फंड्स लंबी अवधि में बाजार के औसत रिटर्न के बराबर या उससे अधिक रिटर्न देने में सक्षम होते हैं, और ये डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए एक प्रभावी और सुरक्षित निवेश रणनीति बन सकते हैं। चैप्टर 5, धैर्य का महत्व। बेंजामिन ग्राहम का मानना था कि निवेश में सफलता के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। उन्होंने बार बार यह कहा कि जल्दबाजी से निवेश में कोई लाभ नहीं होता। उनका कहना था कि निवेशक को जब तक संभव हो तब तक अपने निवेश को बनाए रखना चाहिए, और इसके लिए समय का होना जरूरी है। स्टॉक मार्केट एक लंबी यात्रा है, न कि किसी स्प्रिंट की तरह जहां तेजी से दौड़कर परिणाम मिलने की उम्मीद की जाती है। ग्राहम ने इसे इस तरह से समझाया कि निवेशक को निवेश करते समय यह समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव सामान्य हैं। इन उतार चढ़ावों के दौरान घबराना या बेचैन होना कोई समाधान नहीं है। वास्तविक सफलता तब मिलती है जब आप धैर्य रखते हुए मार्केट के बुनियादी रुझानों को समझते हैं और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निवेश करते हैं। हमारी तेजी से बदलती दुनिया में, जहां हर चीज तुरंत हासिल करने की उम्मीद होती है, धैर्य का महत्व समझना थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन जब आप यह जान जाते हैं कि निवेश एक लंबी प्रक्रिया है, तो आपके फैसलों में आत्मविश्वास आ जाता है। आप समझ पाते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और इसके बावजूद अगर आप अपने निवेश को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो समय के साथ आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ग्राहम का यह संदेश विशेष रूप से आज के समय में अधिक प्रासंगिक है, जब लोग अक्सर जल्दी मुनाफा और तत्काल परिणाम की उम्मीद करते हैं। उनके दृष्टिकोण से वास्तविक निवेश सफलता तभी मिलती है जब आप अपने निवेश को समय देते हैं और धैर्य रखते हैं, क्योंकि समय ही वह कारक है जो किसी भी निवेश को सही दिशा में बढ़ाने में मदद करता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें यह सिखाता है कि निवेश एक विज्ञान है, न कि कोई जुआ। यह किताब न केवल निवेशकों के लिए बल्कि हर किसी के लिए एक गाइड है जो अपने पैसों को सही दिशा में लगाना चाहता है। बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांतों को अपनाकर आप न सिर्फ अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि उसे बढ़ा भी सकते हैं।